हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी क्यों सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस सैंक्शंस के वजह से। और ये सैंक्शन क्यों लगा है? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और उसमें रशिया एग्रेसर है, तो उसके वजह से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जर्मनी रशिया का जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो अचानक से हटा नहीं सकता। इट विल टेक सम 2-3 इयर्स, उसको भी हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी का मतलब क्या है, वो भी देखेंगे। उसके बाद एक ग्राफ देखेंगे जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी के लिए क्यों ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद एनर्जी का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया है, तो इसके वजह से जर्मनी का जो कंज्यूमर है, इंडस्ट्री के अंदर केमिकल, ऑटो, फूड, ये सब में क्या इम्पैक्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्या अपॉर्चुनिटी है ये हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनर्जी एक्चुअली ये पूरा कंट्री का जो इकोनॉमी है ना उसके साथ एम्बेडेड रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑयल को देख लीजिए, ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इकोनॉमी को रन करने के लिए। और जर्मनी में क्या है, वो सोवियत एरा का पाइपलाइन है, वो अभी तक रशिया से वो ईस्टर्न जर्मनी उसके तरफ आता है। और वो जो पाइपलाइन है ना उसको किसी ने हटाया भी नहीं। मतलब सोवियत यूनियन तो टूट गया था 1991 में, लेकिन उसके बाद वो पाइपलाइन को कुछ नहीं किया, वो डायरेक्ट जैसे आ रहा था। तो ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए 33% जर्मनी का जो जितना डिमांड है, मतलब 100% डिमांड सोच लीजिए, तो उसका 1/3 रशिया पूरा करता है। इसके बाद एनर्जी में आ जाता है कोल एंड नेचुरल गैस। देखिए, कोल एंड नेचुरल गैस ऑलमोस्ट सोच लीजिए, जर्मनी का डिमांड मान लीजिए 100% है ना, 50%, मतलब 50% नेचुरल गैस एंड 50% कोल वो रशिया से ही आता है। और ये जो कोल हो गया, नेचुरल गैस, एक्चुअली मतलब यूज होता है होम को हीट करने के लिए। आपको पता होगा कि जर्मनी में बहुत ठंड रहता है, तो इसके लिए होम को हीट करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, फैक्ट्रीज में तो लगेगा ही, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री को रन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। उसके बाद आप सोच लीजिए फ्यूल है, फ्यूल कार्स में यूज होता है, बस में, ट्रक्स में, एक्चुअली पूरा ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ था। और यहाँ पे बस आपको एक मतलब एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूंगा कि जर्मनी ने कोल प्लांट है ना, लास्ट वो 2018 में इसको क्लोज कर दिया था। तो वो ही मैं आपको जैसे पहले बोला ना, वो भी मैं अभी दोहरा रहा हूँ कि जर्मनी के लिए अचानक से रशिया का जो एनर्जी है वहां से डिपेंडेंसी नहीं हट सकता। अब हम लोग जर्मनी का जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है वो उसको हम थोड़ा देख लेंगे। देखिए, ये ग्राफ जो है ना ये थोड़ा पुराना है, लेकिन मतलब ये समझने के लिए काफी है। एक चीज देखिए, ये जो रिन्यूएबल्स का ग्राफ देखेंगे ना, यही से बड़ा है, ठीक है, 19 से 55 तक। और रिन्यूएबल्स में वही आता है, आपका सोलर आ जाएगा, विंड आ जाएगा एंड हाइड्रो आ जाएगा। और आप कहीं पे भी देख लीजिए, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर में आप देख लीजिए, 2003 में जितना था वो घट गया है। उसके बाद देखिए लाइटिंग, ब्राउन कोयल देखिए पूरा कंप्लीटली इंपोर्ट होता है, ठीक है। और सिमिलरली आप देख लीजिए हार्ड कोल देखिए 2013 में 13% होता था, सॉरी 2003 में 39% होता था। रेस्ट जो है एक्चुअली आपका इंपोर्ट होता था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अमाउंट तो घटा है, एट द सेम टाइम ये जो परसेंटेज जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये भी घट गया है। सिमिलर थिंग आप देख लीजिए नेचुरल गैस में 2030 में सिर्फ 12% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, बाकी पूरा इंपोर्ट। ये यहाँ पे भी देख लीजिए, ये मिनरल ऑयल आप देख लीजिए उतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, बस उसका जो यूसेज है ये घट गया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रशिया एनर्जी के ऊपर जर्मनी का पूरा डिपेंडेंसी है, वो हटेगा नहीं। देखिए, आप देख लेते हैं कि एनर्जी की वजह से कौन कौन सफर कर रहा है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे
कंज्यूमर के बारे में। ये आप पहले जो मैंने देखा था ना, उसको भी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल कॉमन पीपल के बारे में, कॉमन जर्मन पीपल। ठीक है, वो लोग अब जर्मनी में क्या है, ऑलमोस्ट 50% उनका जो गैस का जो कनेक्शन लगा हुआ है ना, वो रशिया से आता है। ठीक है, और आपको पता होगा जो जर्मनी का जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत लो रहता है। ठीक है, बहुत रिकॉर्ड लो, तो देखिए यहाँ पे हुआ है -27, ये फरवरी मंथ में हुआ था कभी। जनरली इतना नीचे तो नहीं जाता है, लेकिन वो जो विंटर सीजन में ना, वो -1, 2 और उसके नीचे भी जा सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन एरिया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अभी जर्मनी यूएसए से बात कर रहा है, कतर से बात कर रहा है, लेकिन अभी नहीं होगा ये क्लियरली। उनका जो एनर्जी का मिनिस्टर है ना, उन्होंने बोल दिया था। उन्होंने अभी क्या बोला है कि जो अभी जो डिपेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट मोर देन 50% है, उसको हम बिलो 40% लाने की कोशिश करेगा। देखिए, इसके बाद कंज्यूमर के बाद हम लोग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट जीडीपी देखिए तो ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन है। ठीक है, और इनका एक्सपोर्ट देख लीजिए ऑलमोस्ट 426 बिलियन। ये 2017 का है, तो थोड़ा पीछे का है, लेकिन यहाँ पे रिलेवेंस है। और जर्मनी का जो मेन इंडस्ट्री है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। जैसे आपका हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग चाहिए ना, आपको जर्मनी में जाना पड़ेगा। आपको लो एंड मैन्युफैक्चरिंग वो आप चाइना पे जा सकते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या करता है आप देख लीजिए, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है, उसके बाद एरोस्पेस में है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टू ग्रो इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। आप अचानक से एनर्जी को हटा देंगे ना, तो मतलब वहां पे जो जॉब लॉस होगा, जॉब लॉस तो होगा ही होगा, इकोनॉमी में बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। देखिए, जब इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, वहां पे पहले जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा वो है केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए पूरा वर्ल्ड में केमिकल इंडस्ट्री तीनों जगह है। एक है जर्मनी, एक है चाइना, और उसके बाद है इंडिया का। ठीक है, अब मान लीजिए जर्मनी में पूरा केमिकल इंडस्ट्री बैठ जाएगा, तो पूरा डिपेंडेंसी है ना, वो इंडिया के ऊपर आ जाएगा या चाइना के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से उनका ये जो बीएसएफ, ये सब बहुत बड़ा कंपनी है। आपको आप शेयर मार्केट में है तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि ये कंपनी मतलब बहुत ही क्रिटिकल चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, और ये मतलब इन्वेंट भी बहुत करता है। मतलब ये कंपनी इनोवेटर का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके वजह से आप एनर्जी नहीं रहेगा, तो इसीलिए इनका जो ऑपरेशन का प्रोसेस है ना, वो स्मूथ नहीं होगा। तो उसके वजह से इनका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इन्होंने बोला है कि ये गैस हट जाएगा तो ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब वो डैमेज आप मतलब भर नहीं सकते। ठीक है, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बाद आ जाते हैं केमिकल सेक्टर में, सॉरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। केमिकल के बाद तो देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जितना भी लग्जरी कार है ना, मान लीजिए BMW हो गया, या ऑडी हो गया, या फेरारी हो गया, जितना भी हाई एंड कार है लग्जरी कार, वो एक्चुअली आपका जर्मनी में मैन्युफैक्चर होता है। तो अब एनर्जी नहीं आएगा, तो ये कंपनी ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको अगेन डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, फिर चाइना में या इंडिया में। ठीक है, अब ओनली सिर्फ एनर्जी का बात नहीं है, और रशिया से पैलेडियम आता है। पैलेडियम आपको पता होगा, ये रेयर अर्थ मिनरल्स में आता है। उसके बाद निकल आता है, जो ऑटोमेटिक का एग्जॉस्टेड सिस्टम होता है ना, एग्जॉस्टेड सिस्टम बहुत मोबाइल फोन में इससे बनता है। तो मान लीजिए आप रशिया में सैंक्शन लगा देंगे ना, तो पूरा इंडस्ट्री का जो सप्लाई चेन है वो बिगड़ जाएगा। देखिए, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद उसके बाद ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो है कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री। कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री वही होता है जो मतलब आपका जो नॉर्मल खाना होता है उसको रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगा है ना, तो आप भात दाल खाने के बजाय बदले में आप स्नैक्स खा सकते हैं। और स्नैक्स खाने से क्या होता है कि आपका जो भूख है ना वो मर जाता है।
तो मतलब ये हाईली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आपको ये मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये हमारा इंडिया में वो स्वीट तैयार होता है ना, स्वीट में क्या होता है कि आपको बहुत हीट करना पड़ता है, तब जाके वो दही पनीर में, या वो बोलते हैं कि छाने वहाँ पे चीज में, इसमें कन्वर्ट होता है। मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स का, मुझे तो उतना याद नहीं है, तो उसमें ट्रांसफर होता है ना। तो ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, और बोल सकते हैं एनर्जी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी बोल लीजिए या हीट बोल लीजिए, ये कहाँ से आएगा? ये रशिया से ही आएगा। अब मान लीजिए रशिया में आप सैंक्शन लगा देंगे, तो आपका ये जो पूरा इंडस्ट्री है ये पूरा बैठ जाएगा। देखिए, इसके बाद बस ये डिस्कस करना है कि इंडिया का अपॉर्चुनिटी क्या है। मैंने जैसे मैं आपको बोला हूँ कि ऑटोमोबाइल में, देखिए मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो इंडस्ट्री है ना इंडिया में बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। बस आपको पता होगा 2-3 कंपनीज ही है, और ये टेस्ला के आने से वजह से बहुत वो टैक्स में कुछ इशू हुआ था। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ जर्मनी का ये जो इशू चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से, ये जो उसके बाद ये जो देखिएगा पूरा जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो पूरा शिफ्ट करेगा इंडिया में। तो आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो आप इंडिया में जितना स्पेशलिटी केमिकल्स होता है ना, स्पेशली केमिकल मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनीज, तो उसको आप थोड़ा स्टडी कीजिए, वहां पे आप पैसा लगाने की कोशिश कीजिए, वहां से आपका पैसा जरूर बनेगा। ठीक है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट वहां पे है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ। इवन मैं तो बहुत पहले से करता हूँ, 2013-14 से, तो मुझे पता है चीज़ें, ये बनेगा ही बनेगा। आपने सही कंपनी चूज किया। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा ये डेयरी इंडस्ट्री। देखिए डेयरी इंडस्ट्री तो इंडिया में बहुत अच्छा है, ये अमूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। तो आपको पता होगा वो व्हाइट रेवोल्यूशन भी है उसके वजह से। लेकिन एक्चुअली ये सब डेयरी इंडस्ट्री ना, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर में ट्रीट होता है, तो वहाँ पे आपका टैक्स बैरियर लग जाता है। तो मुझे पता नहीं वो फ्लरिश कर पाएगा कि नहीं, लेकिन आई एम श्योर अबाउट केमिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो फिर आज इतना ही दूर तक। प्लीज गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड गॉड ब्लेस।